Good morning, everyone. In today's English online class, we are going to revise lesson number 11, the case of copied question papers. So let's start with the word meaning first. At very first place, we are having the word temperament. टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट हमारा व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर होता है. सो वी कैन एड अप द आंसर बेसिक करेक्टर. हमारा जो बेसिक करेक्टर ट्रेट होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या जो क्वालिटीज़ होती हैं दैट शोज़ अवर बिहेवियर, नेचर, डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन ऑल्सो रिलेट्स टू द मीनिंग बिहेवियर. ओके, सो टेम्परामेंट इज बेसिक करेक्टर, trait, nature and disposition. नेक्स्ट इज एजिटेटेड. एजिटेटेड होता है स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाना, मीन्स वरिड एंड अपसेट. आप किसी चीज़ को लेके चिंतित भी हो और अपसेट भी फील कर रहे हो. नेक्स्ट इज फेंटेड. फेंटेड होता है बेहोश हो जाना. इसका मतलब है कोलैप्स्ड और फॉल डाउन ड्यू टू वीकनेस. कोलैप्स्ड होता है कि जब आप गिर जाते हैं या फॉल डाउन हो जाते हैं, और ड्यू टू वीकनेस या किसी कमज़ोरी की वजह से आप कोलैप्स्ड हो जाते हैं और फेल डाउन कर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कल्प्रिट. कल्प्रिट मीन्स जो दोषी हो, द रोंग डोअर, गलत काम को करने वाला, वन हु डज इलीगल वर्क, या वो व्यक्ति जो कोई इलीगल वर्क करता है, कोई बुरा काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट पर्सन? कल्प्रिट. नेक्स्ट इज पोस्टपोन. किसी चीज़ को पोस्टपोन करना मतलब उसे डिले कर देना, उस काम में देरी करना. मतलब जो प्रेस्क्राइब डेट है उसके बाद उस वर्क को किया जाएगा, उस डेट के आफ्टर. नेक्स्ट इज डेफिनिट. डेफिनिट मीन्स श्योर और सर्टेन. मतलब कोई चीज़ पक्की है, वो निश्चित है, दैट थिंग इज डेफिनिट. वरिड. वरिड अगेन चिंतित होना, परेशान हो जाना. टेंस्ड या stressed. So we see that worried is having the meanings tensed or stressed. Next is glanced. Glanced है किसी को एक नज़र देखना. Gave a short look मतलब एक बहुत कम टाइम के लिए किसी के ऊपर नज़र डालना. Class notice that if the word is in past tense, second form, the answer must be in past tense. You will add up here gave. Okay, gave a short look. Similarly, worried, tensed means and stressed. Next is pretended. Pretended करना होता है दिखावा करना. Showed और gave an impression. किसी चीज़ को शो ऑफ करना, किसी चीज़ का दिखावा करना जो कि एक्चुअल में नहीं है. नेक्स्ट इज अमेज्ड. अमेज्ड होता है सरप्राइज कर देना किसी चीज़ को, मतलब बहुत चक्का जैसे रह जाता है ना, अमेज्ड हैरान रह जाना. सो यू कैन ऐड अप द मीनिंग सरप्राइज्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी आर हैविंग द वर्ड अवेयर. अवेयर मीन्स अलर्ट. मतलब कि किसी चीज़ को लेके आप अवेयर हैं, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं, आप अलर्ट हैं, आप जागरूक हैं उस चीज़ के लिए. ओके, अवेयर होना मीन्स अलर्ट होना मीन्स जागरूक होना. नेक्स्ट इज मैंशनड. मैंशन करना होता है जब आप किसी चीज़ को मैंशन कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं. गेव अ हिंट या टोल्ड, बताना या किसी चीज़ का हिंट दे देना. ओके, मेंशन कर देते हैं आप उसे. नेक्स्ट इज स्टूडेंट बटलर. बटलर होता है बच्चे रसोइया. आप इसको लिख सकते हैं कुक या शेफ. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर. हेयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वाई वॉज सोम्स अपसेट. सोम जो है वो अपसेट क्यों था? The answer is Mr. Hilton Soames was upset because someone had tampered with the question papers of the scholarship exams. अब सोम जो थे, हिल्टन सोम्स जो थे, वो अपसेट इसलिए इतने निराश उदास थे क्योंकि जो उनके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स थे, जो क्वेश्चन पेपर्स थे, जो किससे रिलेट किस चीज़ के क्वेश्चन पेपर्स थे? स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर्स थे. किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. दैट इज़ वाई हिल्टन सोम्स वॉज अपसेट.
ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑन हिज ऑन। अब वो हिल्टन सोम्स जो थे वो इस मिस्ट्री होता है रहस्य, इस रहस्य को खुद से नहीं सुलझा सकते थे। दैट इज़ द रीज़न ऑफ हिज अपसेट। नेक्स्ट इज हाउ डिड सोम्स conclude that the papers had been tampered with by someone। अब मिस्टर सोम्स को, हिल्टन सोम्स को कैसे पता चला, उन्होंने कैसे ये निष्कर्ष निकाला कि क्वेश्चन पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ऐसा क्या उन्होंने पाया? द आंसर इज सोम्स हैड लेफ्ट द पेपर्स टुगेदर ऑन हिज टेबल। अब सोम्स ने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे रिलेटेड टू स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वो अपने टेबल के ऊपर छोड़े थे और इकट्ठे रखे थे। बट व्हेन ही केम बैक, लेकिन जब वो वापस आए अपने रूम में, ही फाउंड वन पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर। उन्होंने पाया कि एक पेपर तो फर्श पर पड़ा था एंड द सेकेंड वन ऑन द साइड टेबल, और दूसरा पेपर साइड के टेबल के पास था, उसके ऊपर पड़ा था। एंड द थर्ड वन वॉज लाइंग ऑन द टेबल वेयर ही हैड लेफ्ट इट, और जो तीसरा पेपर था वो उसी टेबल के ऊपर पड़ा था जहाँ पर उन्होंने उसे छोड़ा था। इट मेड हिम कॉन्क्लूड, इससे उन्हें ये पता लगा दैट द पेपर्स हैड बीन टेम्पर्ड विद बाय समवन, कि जो पेपर्स हैं उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। सो क्लास, this was the revision of word meaning and question number 1 and 2. I hope now you will feel easy while learning them. Keep on watching class, keep on practicing. Good.